नमस्कार दोस्तों और साथियों, विनायक कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर एक बार से स्वागत है। हम आज फिर लेकर आए हैं कला संस्कृति का पार्ट 4, जिसमें आप जानेंगे कि मीर सैयद अली कौन था, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, कन्हेरी की गुफाओं में। साथ ही और भी बहुत कुछ है जो आपके लिए परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कला संस्कृति का पार्ट 4। मीर सैयद अली। मीर सैयद अली जुदाई इसका पूरा नाम था, मीर सैयद अली जुदाई। ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। चित्रकार को मुग़ल काल में मीर मुसव्विर कहा जाता था। मीर मुसव्विर। तो अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था? मीर सैयद अली जुदाई। बसावन भी अकबर के दरबार का ही चित्रकार था। कभी कभी पूछ देता है, अक्सर तो मंसूर और जहांगीर को लेकर पूछता है, लेकिन जो है ये आपको ध्यान रखने वाली ज़रूरत है कि मीर सैयद अली जुदाई अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था या मीर मुसव्विर था, है ना। बसावन भी अकबर के दरबार का ही चित्रकार था। बिहजाद बाबर के समय का प्रमुख चित्रकार था। बिहजाद किसके समय में हुआ था? बाबर के समय में हुआ था। मंसूर मनोहर मिस्किन, ये भी सब चित्रकार थे, लेकिन ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। मंसूर मनोहर मिस्किन। इसमें जो मंसूर का नाम बहुत चर्चा में रहता है। मंसूर प्राकृतिक चित्रण के लिए जाने जाते थे, जीव जंतुओं के चित्रण के लिए जाने जाते थे, है ना। एक आपने देखा होगा कि एक सुल्तान के हाथ पर बैठा हुआ बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर ने ही बनाया था, है ना। और देखिए, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। जहांगीर के शासनकाल में पांडुलिपि और पूर्ववर्ती मुगल शासकों की अपेक्षा मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण, जिसको शबीह कहते हैं, को विशेष स्थान मिला था, है ना। बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? तो बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर ने ही चित्रित किया था, जो कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार था, मियाँ मंसूर। पाल चित्रकला क्या है? देखिए, पाल और पोथी चित्रकला जो है एक दूसरे से जुड़ी हैं। पाल चित्रकला बंगाल की चित्रकला है। पाल पोथी चित्रकला में महायान देवी देवताओं, ना, बुद्ध धर्म की दो शाखाएं ना, बौद्ध हीनयान और महायान। तो महायान देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। और पाल चित्रकारी की जो आधार है, महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। प्रज्ञा पारमिता जो है चित्र का आधार है, उसी के आधार पर जो है पाल चित्रकारी की जाती है। ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रकला है ना, पाल चित्रकला। अब एक सवाल अक्सर पूछा गया कि भारत भवन कहाँ है ना। भारत भवन तो मध्य प्रदेश स्थित कला संग्रहालय है। मध्य प्रदेश में स्थित है जो कला संग्रहालय है, भारत भवन। इसका निर्माण 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में। यह श्यामला पहाड़ियों पर स्थित इस भवन की डिजाइन चार्ल्स कोरिया ने बनाई थी। भारत भवन की डिजाइन किसने बनाई थी? चार्ल्स कोरिया ने बनाई थी, ठीक है। तो भारत भवन कहाँ स्थित है? तो आप बता दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कला संग्रहालय है। किसका संग्रहालय है? कला संग्रहालय। मृगनयनी का महल। मृगनयनी का महल किसे कहते हैं? तो जो ग्वालियर का किला है ना, मध्य प्रदेश ग्वालियर का किला ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है, जो कि गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। और इसी जो ग्वालियर का जो किला है ना, इसी को मृगनयनी का महल कहा जाता है। सिकंदरा क्यों चर्चा में रहता है? अक्सर ये परीक्षा में सिकंदरा के बारे में पूछ जाता है। तो बादशाह मुगल बादशाह अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है सिकंदरा। हर साल ताज महोत्सव मनाया जाता है। तो पूछता कि ताज महोत्सव कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट में या आगरा में, जहाँ ताजमहल, देखिए, आगरा का ताजमहल और आगरा का किला दोनों विश्व विरासत सूची में हैं। विश्व विरासत यानी धरोहर सूची में दोनों हैं। ताज महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी महीने में ताज महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में जो मुगल कालीन संस्कृति और ललित कलाओं का प्रदर्शन किया है। भाई, ताजमहल भी तो मुगल कालीन है ना, ठीक है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया था? खजुराहो का सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कंदरिया महादेव मंदिर। आइए आज हम खजुराहो के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। विद्याधर ने बनवाया था 1056 में। पिछले वीडियो में हमने बताया था इसको। चंदेल शासक था, उसने ही बनवाया था।
पूछता है खजुराहो के जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है। तो खजुराहो के मंदिर जैन व हिंदू धर्म दोनों से संबंधित हैं, ये ध्यान दीजिएगा। खजुराहो के मंदिर जैन व हिंदू धर्म दोनों से संबंधित हैं। तो खजुराहो कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। आपने खजुराहो के बारे में बहुत सुना होगा, है ना। खजुराहो नाम कैसे पड़ा? तो इसका प्राचीन नाम था खजूरपुरा या खजूर वाहिका, उसी से इसका नाम पड़ गया था खजुराहो। सबसे शक्तिशाली राजा जो चंदेल वंश था, देखिए ये खजुराहो के बारे में कुछ तथ्यों को और जान लेते हैं। चंदेल वंश के शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में, है ना, लगभग 150 सालों का ये पूरा समय था, खजुराहो के मंदिर समूहों का निर्माण। देखो खजुराहो में केवल एक मंदिर नहीं, बहुत मंदिर थे, उन मंदिरों का एक समूह था। तो पूरे चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर समूहों का निर्माण कराया। यहाँ कुल 85 मंदिर थे, जबकि अब जो कि ध्वंस हो गए हैं, और इसमें से मात्र अब 25 रह गए हैं। कहीं कहीं संख्या किसी किसी किताबों में 30 बताती, तो ये थोड़ा सा आपको इसको क्लेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या देता है विकल्प में, कितने मंदिर बचे हैं। 30 है, 25 ऑप्शन में, तो आप 30 मार दीजिएगा, और जो है ऑप्शन में 30 नहीं है, 25 है, तो आप 25 मार दीजिएगा। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो खजुराहो के मंदिरों की खोज किसने की थी? तो एक ब्रिटिश था टीबर्ट, उसने खजुराहो के मंदिरों की खोज की थी। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों को बनाया था। खजुराहो के मंदिर कुल 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग, है ना। पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग। तो पूर्वी भाग में 2 मंदिर हैं, है ना। इसमें जैन मंदिर हैं। क्या है? जैन, नक्काशीदार जैन मंदिर हैं, और 2 ही मंदिर हैं, है ना। एक कंपाउंड में आदिनाथ जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे उनके जो मंदिर है, एक कंपाउंड में जैन मंदिर, पूरे जैन मंदिर बने हैं। और पूर्वी भाग में बावन, वामन, जागवरी, ये सब शिव प्रतिमाएं जो भी, इनके भी मंदिर हैं, ठीक ना। अब आइए, दक्षिणी भाग में 2 मंदिर हैं। कुछ मंदिर, इसमें एक मंदिर शिव को समर्पित है और एक मंदिर जो है विष्णु को समर्पित है। जो शिव वाला मंदिर है उसको दुल्हा देव या दूल्हा देव कहते हैं, और विष्णु मंदिर है उसको चतुर्भुज मंदिर कहते हैं, है ना। इसमें जो पश्चिमी भाग है, यही विश्व विरासत खजुराहो के विश्व विरासत की मंदिरों की समूह श्रृंखला में, इसी में आपका कंदरिया महादेव का मंदिर है, जिसको विशाल सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जो कि विद्याधर ने 1056 में बनवाया था। यूनेस्को ने 1956 में मंदिरों, इसी पश्चिमी वजह पर पूरे खजुराहो को 3 पार्ट में बांट रहे हैं, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग और दक्षिणी भाग। तो पूर्वी भाग में जैन मंदिर हैं, कुछ हिंदू मंदिर हैं। दक्षिण भाग में 2 ही मंदिर हैं, एक शिव है और एक विष्णु को समर्पित है। पश्चिमी भाग में हिंदू मंदिर हैं। तो इसलिए कहा जाता है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोनों धर्मों से संबंधित, हिंदुओं से भी संबंधित हैं और जैनियों से भी संबंधित है। इसलिए हिंदू और जैन दोनों के जो है यहाँ पे मिला जुला स्वरूप पाया जाता है। तो पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं भाई। यूनेस्को ने 1986 में इसको विश्व धरोहर में पश्चिमी भाग के सभी मंदिरों को शामिल किया था, है ना। इसी में अधिकांश मंदिर हैं। इसमें 64 योगिनी का प्रसिद्ध मंदिर है। कंदरिया महादेव मंदिर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। खजुराहो के मंदिर के पश्चिमी भाग में है। इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था, जो कि 1056 में, बहुत विशाल मंदिर है। इसी में पश्चिमी इलाके में सिंह मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, बाराह मंदिर, नंदी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर। देखो चित्रगुप्त मंदिर से आप चित्रगुप्त मत समझना, चित्रगुप्त मंदिर एक सूर्य मंदिर है, पार्वती मंदिर, ये सब के सब मंदिर जो है पश्चिमी भाग में है, ठीक ना। खजुराहो जो क्या थी? चंदेल साम्राज्य की पहली राजधानी थी, है ना। खजुराहो चंदेल साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। बाद में जब मंदिरों का निर्माण हो गया तो चंदेलों ने अपनी राजधानी खजुराहो से हटा करके महोबा स्थानांतरित कर दी। कहाँ कर दी थी? खजुराहो से हटा करके महोबा ले गए थे, है ना। वीडियो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी। खजुराहो से कहाँ ले गए ये? लेकिन इनके मंदिरों बनवा तो दिए मंदिर, लेकिन मंदिरों के अस्तित्व पर और खजुराहो की लोकप्रियता पर राजधानी स्थानांतरण से कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। कहा था चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसमें एक कहानी आती है, एक पुजारी थे, उनकी पुत्री थी हेमवती, और एक उस पर चंद्रमा मोहित हो गए, तो उन्हीं से एक पुत्र पैदा हुआ था चंद्रवर्मन, जिसने बाद में जो कि विधवा थी, तो उसे अपने बहुत ग्लानि हुई कि मेरा पुत्र पैदा हुआ, और जो है उसको लगा कि मैंने पाप किया है। तो चंद्रमा ने जो है उसे कहा कि जब तुम्हारा पुत्र पैदा होगा वही मंदिर बनवाएगा, तब तुम जो है मुक्त होगी। तो एक पुत्र पैदा हुआ चंद्रवर्मन,
तो इसके सपने में इसकी माँ हेमवती आई और उसने कहा कि बेटा तुम मंदिर बनाओ। तो इसने जो चंद्रवर्मन ने, है ना, यह जो है 85 मंदिरों की श्रृंखला का निर्माण करवाया था, जो कि खजुराहो में था। और कहा जाता है चंद्रमन को चंद्रमा ने पारस पत्थर दिया था, जिससे सोना का लोहे को छूते ही सोना बन जाता था। ये कहानी है, ठीक ना। लेकिन चंद्रवर्मन बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने ही कालिंजर का विशाल किला बनवाया था। खजुराहो में कितने मंदिर हमें संज्ञान में मिलते हैं? तो इसमें 8 विष्णु के 8 मंदिर हैं, शिव के 6 मंदिर हैं, गणेश के 1 मंदिर हैं, सूर्य का 1 मंदिर है और जैन के कुल 3 मंदिर हैं। ये हमारे प्रकाश में आते हैं, है ना। और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, और भी बहुत मंदिर हैं, लेकिन स्पेशल यही हैं आपके। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंदेरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया, कहाँ है, कैसे, तो आपको सारे तथ्यों का पता चल गया होगा, है ना। कई बार इसी में से पूछ देता है कि भाई कंदेरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, देवी जगदम्बा मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर और करेगा दशावतार मंदिर। बताइए इसमें कौन सा खजुराहो में नहीं है? तो आप कंदेरिया इसमें है ना, देवी जगदम्बा है, लक्ष्मण है, चित्रगुप्त है, कौन है नहीं है? दशावतार मंदिर नहीं है। दशावतार मंदिर कहाँ है भैया? दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, खजुराहो की श्रृंखला में नहीं। अक्सर ऐसा प्रश्न एक आध मंदिर अलग से दे करके पूछ देता है, तो कंफ्यूज करने के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा, दशावतार मंदिर देवगढ़ में। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं? तो कन्हेरी केंद्र में है। कन्हेरी की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में हैं। देखिए महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं और कन्हेरी की गुफाएं हैं। यहाँ 109 गुफाएं हैं, आगे डिस्कस हम लोग आगे करेंगे। आबू का जैन मंदिर या दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। आइए देखते हैं। अजंता की बहुत ज़्यादा, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अजंता की गुफाएं हो, चाहे एलोरा की गुफाएं हो, चाहे एलिफेंटा की गुफाएं हो, ये सभी महाराष्ट्र में। और नहीं, कन्हेरी की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में। जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में हैं। आप ध्यान रखिएगा, पिछले वीडियोज में हम बाघ की गुफाएं और जोगीमारा की गुफाओं की चर्चा कर चुके हैं। तो आइए इस अंक में हम लोग अजंता की गुफाओं के बाद जानते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं भाई? ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। ये किस धर्म से संबंधित हैं एलोरा की गुफाएं? इसमें तीनों धर्म का समन्वित रूप मिलता है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों के मंदिर मिलते हैं गुफा मंदिर हिंदू। इसलिए कहा था कि कितना संभाव रहा होगा तीनों धर्मों में, ठीक है ना। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? यह मुंबई में है। ये भी महाराष्ट्र में ही है एलिफेंटा की गुफाएं। एक्चुअली मुंबई के तट से समुद्र के अंदर 10 किलोमीटर जाने पर एक छोटा सा द्वीप था। उसी द्वीप पर यह जो है 2 पहाड़ियों के बीच, पोरापोरी की पहाड़ियों के बीच में ये गुफाएं थीं। और गुफाओं के एक तरीके से मंदिर थी। पुर्तगालियों ने इसको खोजा था और गुफाओं के दरवाजे पर एक बड़ी सी हाथी की मूर्ति थी, इसलिए पुर्तगालियों ने इस हाथी की मूर्ति को देखकर इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। और पुर्तगाली कहा जाता है कि इतने कलाहीन थे, कला से उनका कोई लगाव नहीं था, कि ये सब इन्हीं गुफाओं में घुड़साल बना के रखे थे, घोड़ा पालते थे, घोड़ों की लीद कराते थे, गाय बकरी पालते थे, जानवर पालते थे, उसका भूसा रखते थे, चारा रखते थे। और जब खाली समय होता था तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थी उस पर जो है चाँद मारी निशाने लगाते थे, निशानेबाजी करके अपना निशाना मजबूत करते थे और पूरी चीज़ों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था पुर्तगालियों ने। बाद में इसकी खोज हुई तो इसको संरक्षण का प्रयास किया गया। तो अजंता की गुफाएँ कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसने बनवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया। तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ भैया? मुंबई और महाराष्ट्र में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में, थोड़ा सा और फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? तो अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 शताब्दी ईसा पूर्व से चालू हुआ और 1000 वर्ष तक उसका निर्माण कार्य चलता रहा, है ना। इसकी खोज किसने की थी? अजंता की गुफाओं की खोज मद्रास सेना के अधिकारियों ने 1819 में की थी। अजंता में कुल कितनी गुफाएं थीं? अजंता में कुल 30 गुफाएं थीं। कितनी गुफाएं थीं? अजंता की कुल 30 गुफाओं में से अब केवल 6 गुफा ही शेष बची है। कौन कौन? गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16 और 17। यही 6 गुफाएं शेष थीं जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित थीं, है ना। अधिकांश गुफाओं का निर्माण काल क्या था? अधिकांश गुफाओं का निर्माण काल गुप्त काल है। अजंता की गुफाएं कैसे बनाई गई थी? अजंता की गुफाएं 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं
और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और कलाकारी हैं। बौद्ध धर्म की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। तो जातक कथाओं की बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, बुद्ध के जन्म की कथाएं, उनसे संबंधित कथाएं जातक कथाएं कहलाती हैं। इसी की चित्रकारी जो है अजंता की गुफाओं में है। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिया। अगर आप पूरे इन 30 गुफाओं को ऊपर से जाकर देखेंगे तो पूरी आकृति घोड़े के नाल गोलाकार आकार में होता है ना, घोड़े की नाल ऐसे आकार में दिखाई देती है। ये पूरा गुफाएं अजंता गांव के निकट हैं, इसलिए इनको अजंता की गुफाएं कहते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पूरा फैक्ट क्लियर हो गया होगा। तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित, तो आप बताओगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा है। किसका चित्रण है अजंता की गुफाओं पर, जातक कथाओं के या महात्मा बुद्ध का चित्रण है। कितनी गुफाएं शेष बची हैं, 6 गुफाएं शेष बची हैं, है ना। 6 गुफाएं शेष, कुल कितनी गुफाएं थीं, कुल 30 गुफाएं थीं। अजंता की खोज किसने किया था, तो मद्रास सेना के अधिकारियों ने अजंता का खोज किया था। कब किस शताब्दी में इसके निर्माण का प्रारंभ हुआ था भाई, तो 2 शताब्दी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका निर्माण चालू हो गया था। ठीक है ना। ये बात आपको किस वर्ष इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, तो आप बताइएगा 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गुफा है एलोरा की गुफा। आइए देखते हैं एलोरा की गुफा। ये कहाँ है भाई, आपको पता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसने बनवाया, राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा क्यों नाम पड़ा, इसका मूल नाम तो वेरुल था, वेरुल का भ्रंश होते होते एलोरा पड़ गया। निर्माण काल किसने किया, राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा। किस धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तीनों धर्मों से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्मों की कुल 34 गुफा मंदिर हैं। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, कुल 12। गुफा नंबर 13 से 29 17 ये हिंदू गुफाएं हैं। गुफा संख्या 30 से 34 ये 5 जैन गुफाएं हैं। तो आप जोड़िएगा 12 17 29 29 5 34 गुफा मंदिर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, निर्माण काल 5वीं से 10वीं शताब्दी। निर्माण काल क्या है भाई, 5वीं से 10वीं शताब्दी या 600 से 1000 ईस्वी काल में एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया गया है। इसमें जो गुफा नंबर 16 है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, 13 से 29 के बीच में हिंदू गुफा है, गुफा नंबर 16। उसी में एक कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर के बारे में पूछता है कहाँ है, तो आप बताओगे औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है, एलोरा गुफाओं में स्थित है कैलाश मंदिर। और इसकी खासियत क्या है भाई, एक ही पत्थर को काटकर, एक ही पत्थर से काटकर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है ना। कई पत्थरों को जोड़कर तो आप मूर्ति बड़ी बना सकते हैं, लेकिन सिंगल पत्थर से, एक ही पत्थर या चट्टान से काट करके विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है। गुफा नंबर 16 का यही कैलाश मंदिर है, जो कि 12 मंजिली गुफा है। इसका निर्माण किसने किया था, राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको परीक्षा में पूछा जाता है। 1983 से यह विश्व विरासत स्थल में एलोरा की गुफाएं शामिल हैं। यह थी एलोरा की गुफाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूँ ये आपको ये समझ में आ जाएंगी। हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों की कुल 34 गुफा मंदिर हैं। निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा किया गया। गुफा नंबर 16 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एक कैलाश मंदिर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, एक ही पत्थर को, एक ही जीवाश्म पत्थर को काट कर बनाई गई है। गुफा 12 मंजिली है, इसको ध्यान आप रखेंगे। कृष्ण प्रथम ने इसको बनाया था, दोनों को ध्यान रखेंगे। जो कि विद्याधर ने करवाया था, कौन सा निर्माण आपको पता है ना, खजुराहो वाला कंदरिया महादेव का मंदिर विशाल विद्याधर ने 1056 में बनवाया था। और ये कैलाश मंदिर है, एक ही पत्थर को, इसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। आइए अब बात करते हैं एलिफेंटा गुफाएं। तो वो तो औरंगाबाद में थी। महाराष्ट्र में मुंबई शहर से 10 किलोमीटर अंदर समुद्र में जाने पर एक द्वीप है जिसका नाम ही एलिफेंटा रख दिया गया है ना। उसी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं। 1987 से विश्व विरासत स्थल में यह एलिफेंटा की गुफाएं शामिल हैं। निर्माण काल 6ठी शताब्दी। पिछले में भी आपने 5वीं 10वीं शताब्दी में आपने देखा था कि राष्ट्रकूटों का था शासन है। इसका भी निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने ही के समय में हुआ था। अपोलो बंदरगाह से बम्बई से समुद्र के अंदर लगभग 11.2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर एक छोटा सा द्वीप है। इसी द्वीप पर 5 गुफाएं हैं और उन्हीं गुफाओं को एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं। क्यों एलिफेंटा नाम पड़ गया, क्यों इन गुफाओं के आगे सबसे जो है हाथी की एक विशाल मूर्ति थी। पुर्तगालियों ने उस हाथी की मूर्ति को देख करके इसका नाम एलिफेंटा ही रख दिया।
धारापुरी, समुद्र की धाराओं के बीच में है इसलिए इसको धारापुरी के पुराने नाम से भी जाना जाता है। एलिफेंटा की कुल 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है ना, 7 गुफाओं का कुल मिश्रण है ना वर्तमान में। एलिफेंटा की खासियत क्या है भाई, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ महेश मूर्ति गुफा है, जिसको त्रिमूर्ति महेश गुफा कहते हैं। इसमें तीनों जो मूर्त है ना, भगवान शिव के तीनों सिर दिखाए गए, तीनों अलग अलग देवताओं का नहीं, लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते, ये तीनों सिर तीनों के तीनों शंकर के हैं, है ना। 24 फीट लंबा और 17 फीट ऊंचा जो है महेश मूर्ति गुफा, इसके बारे में परीक्षा में बहुत पूछता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भी कितने कितने मंदिर हैं भाई, द्वारपाल, कैलाश पर्वत उठाए हुए रावण, योगीश्वर, शिव की कुल 9 प्रतिमाएं कहा जाता, 9 मूर्तियां हैं। शिव द्वारा अंधकासुर का वध, कैलाश पर्वत तो विराजमान शिव, पार्वती, गंगाधर शिव, अर्धनारीश्वर, त्रिमूर्ति, नटराज, ये जो है सब जो है एलिफेंटा की गुफाओं की प्रतिमाएं हैं। नटराज यानी भगवान शिव की नटराज की मुद्रा में एक प्रतिमा, विशाल प्रतिमा है, जिसको जो है लगता नीचे का पैर और टूट गया क्योंकि उस पर निशाना लगा लगा के पुर्तगालियों ने तोड़ डाला है। त्रिमूर्ति मंदिर को पूछता है, त्रिमूर्ति में किसकी मूर्ति है, तो भाई शंकर की है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, बल्कि तीनों सिर जो है शिव का है। इस प्रकार से जो है यह बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपको ध्यान में रखना। महेश मूर्ति गुफा कहाँ है, त्रिमूर्ति गुफा कहाँ, तो आप बताओगे कि एलिफेंटा गुफाओं में है। ठीक है, ये हो गया एलिफेंटा की गुफाओं से जुड़े हुए तथ्य। 1987 में यह विश्व विरासत स्थल में शामिल है, यूनेस्को के धरोहर में शामिल है एलिफेंटा की गुफाएं। अब बात करते हैं हम लोग कन्हेरी की गुफाओं की। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं, बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित हैं। देखिए कन्हेरी की गुफाएं भी बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी नेशनल पार्क है, उसी नेशनल पार्क के अंदर जो है कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। इसका निर्माण काल क्या है भाई, इसका निर्माण काल 3री सदी ईसा पूर्व हुआ था और अंतिम निर्माण, प्रारंभ तो 3री सदी से हो गया और अंतिम निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। एक ही पहाड़ को काटकर 109 गुफाएं बनाई गई थीं और एक ही पहाड़ को काट करके 109 गुफाएं बनाई गई थीं। ये सभी की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और वीडियो का अगले पार्ट में हम संगीत को लेकर के आएंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।